कहती हैं हाँ तुम्हें नहीं पसंद है पर मुझे ज़रूर पसंद है, हाँ दीदी मैं आपका डिवोर्स ही करवा के रहूँगा, और उसे मारने लगती हैं। फिर सब घर वाले एग्री कर देते हैं पिकनिक पे जाने के लिए। सीन शुरू होता है पिकनिक वाले दिन पे, जहाँ पे सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे थे। यानी सामान वहाँ बैठने के लिए बिछा रही थी, बैठने के लिए बिछा रही थी, और चांसी सरन भी उनकी हेल्प कर रही थी। जैंग जैंग खाना शाओ के साथ कर रहा था, और लैन जिंगजिन और नी और शाओ वो कर रहा था। तभी टेंट वगैरह लगा रहा था, और बहुत सारे कंसर्न बैठे हुए थे, गप्पे कर रही थी उनका। तभी विंग क्या कहता आप दोनों कुछ हमारी हेल्प नहीं कर सकती हैं इनका, अब तो और लोगों से कम करवाएगा। तभी जिंगलिंग कहता है ये वैसे तो यंग रहती हैं और कुछ कह दो तो ओल्ड हो जाती हैं। तभी जिंगलिंग का कान पकड़ लेती बस सर, इसका ज़बान बहुत चलता है, शक्ल से इतना प्यारा है बट ज़बान कैंची की तरह चलती हैं, तुम्हारे घर के बच्चे सारे ऐसी चटर पटर बोलते रहते हैं। तभी कान सरन कहती है इनका छोड़ो मेरे पोते का कान खींच रही है, और वो छोड़ते ही वो खुद भी पकड़ लेती, इधर आओ क्या कर रहे थे, ओल्ड हैं हम नाटक करते हैं, और उसके बैग पे मारने लगती हैं। जो भी वे सनफ्लावर सीड्स वगैरह खा रही थी वो सब उसके ऊपर डाल लेती हैं, जा इसे छील के लेके आओ। उनका ग्रैंड मदर मैं इतना छोटा सा बच्चा कैसे छील पाऊँगा। कविन कहता है उनका जा इसे रखिए और वहाँ पे पहले से हम छिले हुए रखे वो लेके आओ। उनका थैंक यू मुझे नहीं छीलना पड़ेगा। तो ग्रैंड मदर कहती है नहीं ये सारे सनफ्लावर सीड्स तुम्हें ही छील के लाने, अगर तुमने इसे छीले बिना इधर उधर कहीं भटके मिले तो तुम्हें उल्टा टांग दूँगी। और जिंगलिंग चला जाता है यालनी के पास और यालनी को बताने लगता है। यालनी कहती है इधर आओ, तुम मेरी इधर बैठो, तुम मेरी मदद करो। तभी लैन चिंगजिन आते हैं और कहते हैं कि टेंट लग गया है ग्रैंड मदर वहाँ पेड़ के पास में लगा है, देखिए आप वहाँ आराम कर सकते हैं और खाना बन जाएगा तब हम आपको आवाज़ ले आएंगे। तो पासुन कंसेशन के साथ चली जाती हैं। तभी वो ईशान कहते हैं कि ये जब से यहाँ आई हैं तो वो दूसरी ग्रैंड मदर के साथ में ही चिपकी हुई हैं। कहा नहीं था तभी कंसेशन पीछे बैठ कहा नहीं था इसका मेरे साथ अफेयर था, और उनसे पकड़ खींचते हुए लेके जाती हैं। जो कुछ ही बोलती हो तुम। और विंग हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। इनका रिलेशन था हाँ तो हम सारे भाई बहन हुए। ओ जियांग जिंग अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तब भी जियांग जिंग कहता है चुप करो, तुम्हें पता है ग्रैंड मदर मजाक कर रही हैं। तभी शीशान कहता है हाँ सच में इनका प्यार है तो हम सच में भाई बहन हुए। अब वो भी टीज करने लगते हैं। तो विंग अब क्या करें। तभी विंग कहता है कोई नहीं अब मेरे साथ शादी कर लेना। बट विंग ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें मारूंगा। और उसके पीछे भागने लगता है। यानी क्या फिर खाने को आवाज़ लगाती है, तब सब खाने के लिए बैठते हैं। और तभी विंग कहता है यानी दीदी का हाँ विंग बोलो। और उसके आगे और वो एक बगीचे की साइड एक साइड लेके जाते हैं जो बहुत सारे सनफ्लावर जैसे येलो फ्लावर्स लगे होते हैं। वहाँ पे बॉक्स लगा होता है और वहाँ चांसा सरन भी आती हैं। चांसा सरन कहते हैं कि हाँ इनका दीदी के लिए गिफ्ट है उनका। अच्छा तभी लेके जाते हैं और वो जिन शुआन को फ़ोन लगा रही होती है। इनका फ़ोन तभी चांसा सरन उसके से ले लेती हैं। ओहो पहले गिफ्ट तो खोल लो। और वो खोलती है तो उसमें से जिन शुआन निकलता है तो वो ज़ोर से हक्कड़ लगती हैं और उसका चेहरा पकड़ के उसकी फोरहेड पे किस करने वाली थी। तभी चांसा सरन खास देती हम भी खड़े हैं भाई।
कुछ आजकल बेशर्म बैठे हुए हैं तभी, और वो चली जाती ट्रेन की तरफ और वो बताती हैं। तभी चीचन पूछते हैं कि मदर वो, तभी कहते हैं अभी बने नहीं हो जो तुम मुझे ग्रैंड मदर कह रहे हो, वो मदर इन लॉ कह रहा हूँ, मदर इन लॉ नहीं हूँ मैं तुम्हारी, अभी मैंने अप्रूवल नहीं दी है। तो फिर जैंग चैंग कहता है आंट अब कैसे कह रही हैं, देखिए कैसा मरा जा रहा है बिना पानी के मछली जैसा, और वो चली जाती है। जिंगलिंग हंसता है तो जैंग चैंग और चिढ़ जाता है और तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा, और उसके पीछे भागने लगता है। तभी यानली की तरफ दिखाते हैं, यानली और खुश होती है और ज़ोर से और हक कर लेती है। तभी जिंगलिंग भाग रहा होता है और दिखता है डैड, और वो भी आने लगता है। तभी जिंगलिंग नीचे झुक के उसे हक कर लेता, ओ मेरा बच्चा कैसा था, अब कहाँ थे, मैंने आपको बहुत मिस किया। और पता है विंग ब्रदर भी कहते रहते हैं अपनी बाप जैसी हरकतें हैं, अपने बाप जैसा है, अपनी बाप जैसे है, और बहुत सारी शिकायतें से करता है। तभी जिनचैन कहता है विंग तुमने ऐसा कहा, और मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेके आया हूँ कि तुम्हारा मैं डिवोर्स करवा सकता हूँ। और यहाँ ने गुस्सा कर सकती है कि हम तो इस लेके सिर्फ इसलिए आया कि हम डिवोर्स करवा सके, रुक, और उसे चप्पल उतार के मारने लगती हैं। सारा नज़ारा देखते हैं कि ये क्या चल रहा है। और तभी जिनश्वान आके अपने मदर इन लॉ को और ग्रेट करने लगता है और शीचैन के पास आके खड़ा हो जाता है। तो चांसरन बोलती हैं कि विंग ने वो जो मीटिंग करने वाली थी तो उन्हें वो पोस्टपोन करवा दी और यहाँ करवा दिया, वरना इससे 1 साल और लग जाते। और वैसे भी 6 महीने से बहुत मिस कर रहा था जिंगलिंग। तो विंग ने कहा कि मैं जब यहाँ आऊँगा तो वो पोस्टपोन करवा के आऊँगा कि उसका है, तो ये 2 महीने तक यहीं रहेगा। तो कांसेसन बोलती हैं तो ये यहाँ अब घर जमाई बन के रहेगा, ये यहाँ की रोटी तोड़ेगा, नालायक कहीं का, खुद से तो कुछ करता नहीं और घर जमाई बिजनेस संभालेगा, क्या हो रहा है, तुमने भी इसे अपना सेक्रेटरी क्यों बनाया है। मैंने कहा पर वो जीने से है, उसके मैंने देखा कि काम अच्छा है और वर्क भी अच्छा है, मैंने इंटर्नशिप भी करी थी तो वहाँ से भी अप्रूवल जो लेटर बहुत अच्छा आया था तो मैंने रख लिया। और वैसे भी यानी इसे पसंद करती थी तो मैं देखना चाहती थी कि ये, तो मैं इसे मौका ही तो चाहिए था। और वैसे भी हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, और वैसे भी मदर बहुत अच्छा काम करता है। हाँ हाँ, इतनी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तब बस सुसन कहती है इसकी ताने मारने की आदत जाएगी नहीं। उनका अगर तुमने अब मेरे बच्चों के आगे कुछ भी कहा ना, अब मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, ये सारे दांत बाहर निकाल दूंगी, बुढ़िया कहेंगी, और उसे मुंह फुला लेती हैं। तभी बसन कर अभी बचपना बहुत बढ़ा हुआ है। तभी यानी की तरफ दिखाती हैं धरा होगा। तभी शीचन कहते हैं क्या हो गया, लेकिन उसने डिवोर्स की बात करी। ओह जंग ये तो हमारा भी डिवोर्स करवाने लगा था, पर जिनशानी का पर तुम्हारी तो अभी शादी नहीं हो। हाँ, ये शादी होने से पहले ही डिवोर्स करवा देगा। शादी होने से पहले डिवोर्स कैसा होता है कहीं वो। तभी जिनशान कहता है देखना संभाल के, एक और प्रोडक्ट आ रहा है विंगी जैसा है, इधर उधर की बातें बकवास करता ही रहता है, शादी से पहले डिवोर्स करवाएगा। तभी जिनशान और शीचैन हंसने लगते हैं और जियांग चैंग और यानली विंग के पीछे भाग गए। तभी नहीं होगा था आप दोनों मेरे दोस्त को क्यों परेशान करी। तभी शव आता, हाँ इसकी हरकतें ही मारने वाली हैं, ज़रूर कुछ ऐसा कर रहा होगा। तभी तो वो पास में आता है। तभी जिंगलिंग कहता है कि ये मम्मा का डिवोर्स करवाना चाह रहे थे, मम्मा और मेरा डिवोर्स करवाना चाह रहे थे। तो मम्मा का डिवोर्स, तुम्हारा डिवोर्स कैसे होगा, मैं तो मम्मा के साथ रहूँगा ना, तो इसलिए मेरा और मेरे पापा का भी तो डिवोर्स हो जाएगा ना। और तभी शव सर पकड़ लेता है, ये बिल्कुल ही विंग का असर है, बिल्कुल बिना सर पैर की बात करता है। और तभी वो यानी उसे पकड़ते, अच्छा सॉरी दीदी, अरे मैं कहाँ करवा रहा हूँ, अगर मुझे करवाना होता आपके लिए इसे यहाँ थोड़ी ना आता, पता है कितनी करोड़ों की डील में उसे
पोस्टपोन करवा के इसे यहाँ लाया, वरना पता है 1 साल तक ये वापस नहीं आता। तो तुमने इसे ऐसे डिलीट क्यों हुआ? वो अब भूल गई, ये मेरा सेक्रेटरी नहीं है, मम्मी का है। मम्मी आपने क्यों करा है? तो 1 साल से है और अभी भी 1 साल के लिए और जाना पड़ेगा। कहाँ काम होता है। अन्नी फिर तुम बिजनेस पे डाल दो, तुम्हारा तो बिजनेस में ध्यान नहीं है और मन भी नहीं लगता है। तो फिर अब जब कोई हाथ नहीं डालेगा तो कोई तो करना पड़ेगा। अब वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड बेरोजगार था, हमने उसके ऊपर एहसान करा है उसे जॉब पे धर के, तभी ग्रैंड मदर अब कैसे बोल रही हैं? उनका सही कह रही, तभी चांसन कहती सही तो कह रही, बेरोजगार था। तभी वो जीचन कहते हैं ओ बुरा मत मानना, ये लोग मजाक कह रहे हैं। तभी जीचन कहता है हाँ इन्हें मुझे पता है, गैस ही करते रहते हैं इनका। बट पता है पर मदर लो बहुत अच्छी हैं, बाद में वे आगे सॉरी बोलती हैं माहौल हल्का करने के लिए, वरना ग्रैंड मदर गाली देने लगेंगी। अच्छा मुझे लगा कि उसकी मॉम भी पसंद नहीं करती, फिर तुम्हारी शादी कैसे? ओ नहीं, सब विंग का कमाल है। छोटा पैकेट बड़े धमाके से साथ। तभी जीजा कहता मुंडी हाँ में लगता है और फिर यालिनी को जीनशान रुकने को कहता है और उनका यालिनी मेरे लिए थोड़ा सा जूस लेके आना। तब यालिनी कहती है हाँ लेके आई। कैसे देखी किसी जगह जूस लेके आना, जूस नहीं तो जहर दे दूँगा। तभी जीनशान अभी तुम्हारी जान छुड़ा दी मैंने, वरना तुम्हारा गला दबा देती, सर और पैर दबा देती भी तुम्हारा पकड़ के। यहाँ तो क्या कर लेते, मैं सच में तुम्हारा डिवोर्स कराना। अच्छा मैं बताऊँ अभी उसे। और उसके बाद विंग के पास जाता है और विंग को ज़ोर से पकड़ के हक कर लेता है। तभी विंग उसे दूर करता है, पागल हो गया, ऐसे नहीं है, पकड़ ऐसे गले नहीं लगाते। ओहो हमारा तुम्हारी टीचर लगता है, अभी तो तुम अच्छे से पेश आ रहे थे आते हुए मेरे साथ में, और तुम अपने लक्षण दिखाने लगे। तभी निहो सेंग कहता अहो जीजा जी बहुत फ्लर्टी हो रहे हैं, अब विंग से क्यों कर रहे हैं, हम मर गए हैं क्या? तभी जिनशान जी कहते यालिनी कहाँ बोलो जिनशान। तभी कहते हैं वो देखो विंग का फ्रेंड मेरे से मैरिज का प्रपोजल दे रहा है, और उनका अच्छा इसे ज़रूर विंग ने कहा। तो विंग ने कहा कुछ भी हो तो सब विंग नहीं कर रहा, और यानी वहाँ से चप्पल फेंक के मारती वो जो उसके सर पे लगती है। तभी जीनशान कहता और मज़े से खाऊं। तभी उसके पेट में चूटी काटते विंग बोलता तुम्हें तो बहुत मैं बताऊँगा। और वो पिकनिक खाते हैं और बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, और वो पिकनिक का डे ऐसे ही बीत जाता है। सीन शिफ्ट होता है घर पे, जहाँ पे सब लोग पिकनिक बना के आए होते हैं और बहुत थक जाते हैं, सब कहते हैं। और तभी जीनशान बच्चे के साथ खेलते हुए आ रहा होता है जीन के साथ में, और दोनों ओल्ड लेडी अपने कमरे में चली जाती हैं। और तभी यालिनी कहती किसी को कुछ चाहिए तो नहीं, चाय बना के ला के देती, सब फ्रेश होइए। तभी जैंग चैंग कहता है दीदी आप रहने दीजिए मैं बना देता हूँ। तो यालिनी कहती ठीक है। और तभी जैंग चैंग जाता है और सबसे छिपाते शीचैन भी उसके पीछे चले जाते हैं। चाय बना रहे हैं इनका लाओ मैं बना देता, तुम यहाँ बैठो। उसे उठा के डेस्क पे बैठा देता और उनके बाद चलिए। तभी झिंग पानी पीने अंदर आता है, उनका हाँ और ज़ोर से चीखे बोला कि क्या कर रहे थे, मैंने देखा इन्होंने किस करा। तभी इतनी ज़ोर से आवाज़ सुनते हुए विंग और लैंचिंग के जिन भी आ जाते हैं। इनका हाँ क्या, इनका क्या हुआ, मैंने इन्हें देखा कि इन्होंने उठा कर और इन्होंने किस करा। इनका तभी है ये बच्चा बहुत तेज़ है, तो आपने मुझे चॉकलेट नहीं दी थी वो कमरे में, आप उनकी गोद पे बैठे थे। इनका गोद में बैठे थे हाँ। विंग कहता हाँ इन्हें तो मुँह काला कर लिया है शादी से पहले ग्रैंड मदर इनका कहता। तभी चंचन कहती हैं अरे अभी। तभी न्यू सिंह आते हुए कहता है विंग ये तुम्हारा ये जो
भाई ये कैसा है, इनका भाई नहीं है, भतीजा है। हाँ हाँ हाँ, अपनी रिश्ते को करने के बजाय मामला संभाल लो। अगर वे दोनों ओल्ड लेडी को पता चल गया तो दोनों पर ग्रैंड मदर को पता चल गया तो बम फट जाएगा। तभी लैंचिंग जी कहते हैं, चीचैन क्या कर रहे थे? वो मैं पानी पीने आया था तो जैंग चैंग के पैर में मोच आ गई तो मैं वही देख रहा था। इनका सर में मोच कैसी? तभी जिन कहता है, सर पे कहाँ? आप तो उनके सर पे किस कर रहे थे, मैंने देखा है। तभी यानी उसका मुंह पकड़ के दबाती हैं और जिनशान को कहती हैं, इसलिए कि जो तुम्हारा बच्चा घर में युद्ध छिड़वा देगा। कहाँ तो उनकी गलती है, वे किचन में थे, क्यों बेडरूम का क्या है क्या? वैसे मैं भी तुम्हें किस करना चाहता हूँ। यानी उसकी पेट पे कुनी मारती रहती है, अभी तुम्हें रोमांस सूझ रहा है, यहाँ युद्ध छिड़ा पड़ा है और तुम्हें रोमांस की सूझ रही, इसकी कुनी मारता है। और ये कहते हैं, जाओ इसे सुला दो। तभी वो जिंगलिंग को लेके चले जाता और उसे कहता है ऐसे नहीं बोलते, और उसे समझाता है कि ऐसा नहीं बोलते हैं। तभी कहते हैं, मुझे जैंग गागा ने बोला था जब ये इनकी गोद में बैठे थे कि हाँ गोद में बैठे थे ऐसे क्या कर रहे थे, क्या क्या देख लिया बच्चे ने। यानी तभी यानी कहती है, इसको मुंह बंद करवाओ पहले। यानी कहती है विंग से कि कुछ करो, तो वो कहती है, दीदी मैं क्या कर रही हूँ? वो दोनों रंग लिया बना रहे थे, रंग लिया नहीं है बदतमीज, उसके मारते हुए कहती हैं, तुम्हें कह रहे हैं कुछ करो और तुम यहाँ आग लगाने लगे हो। तभी चांसा सर बोलती हैं कि जैंग जैंग तुम क्या कर रहे थे, जाओ तुम अपने कमरे में। तभी यानी कहती अब मैं चाहता। तभी लैंजिंग जी कहते हैं, यहाँ जो धमाका हुआ है उसके बाद चाय तो रहने दो सबको, मुझे लगता है कि सब बहुत थक गए हैं, अपने अपने कमरे में जाना चाहिए और इस पे सभी को आराम की ज़रूरत है, हम आराम चाहते हैं। और ये जो भी यहाँ हुआ है उन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो हम सबके कान, तभी विंग बोलता है, वरना वो हम सबके कान ना हाथ निकाल के दूसरे कान से शिफ्ट कर देगी। तभी ये इसी बात पे सारे हंसने लगते हैं कि क्या एक कान में दूसरे कान में कैसे दे सकते हैं। तभी विंग की सभी बात सुन के सारे सर खुजाने लगते हैं, क्या हो रहा, क्या बोला? कान को दूसरे कान में कैसे लगा सकते हैं विंग, तुम कैसी बात कर रहे हो? शीचान कहता है, विंग तुम कैसी बात कर रहे हो? इनका हाँ देखा नहीं, मैं जब से आया हूँ 3 दफ़े तो कान दोनों ने खींच लिए हैं और अभी दर्द हो रहा है। तभी शीचैन कहता है, दोनों ओल्ड हो गई पर हाथों में बहुत जान है। और वो वहाँ से शीचैन विंग के साथ चला जाता है और सभी धीरे धीरे करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी चांसा सरन जैंग चेंग को पकड़ के आती हैं और उसको पूछने लगती है, क्या कर रहे थे तुम? चाय बनाने आए थे यहाँ ही अपनी खिचड़ी पका रहे थे? सच्ची बताओ क्या कर रहे थे? कोई नहीं, बम से शेयर नहीं, आंट से शेयर नहीं करना, कोई बात नहीं। तभी यू को पता चलता है, क्योंकि जागते हुए जिनशान जब जिंगली ले जा रहा था तभी उसका मुंह बंद कर रहा था, तभी मैडम यू ने भी सुन लिया। तभी मैडम यू कहती हैं कि क्या वे क्या हुआ? तभी जिनशान क्या है मदर लॉ, किन तुम मुझे, तो वो जिंग कहता है तुम मदर लॉ बोलते हो और उनको भी आंट को भी मदर लॉ बोलते हो, दोनों मदर लॉ, चुप कर। तभी वो बोलती हैं कि क्या बोला इसने, कि क्या हो रहा था किचन में, कि वो जैंग गागा शीचैन गागा को जिनसे मैरिज होने वाली है वे उनको किस कर रहे थे और दोनों हक कर रहे थे, ऐसे कडल करे हुए थे। वो जिनचैन को कडल करके दिखाता है कि ऐसे ऐसे करे हुए थे। तभी जिनचैन कहता है चुप करो, उसका मुँह बंद कर। ग्रैंड ने कुछ नहीं कहा था, वो उसके जैंग चेंग के पैर में मुझ आ गई तो उसे ऊपर स्लैब्स पे बैठा रहा था, तो तभी बच्चे ने देख लिया और शोर मचाने लगा और वो उसकी बिना बात सुने ही चली जाती है और जाके जैंग चेंग करते करते जैंग चेंग, तभी कहती आ गई ये तो। तभी चांसन कहती ये तो एनजीओ के काम से गई हुई थी, जल्दी आ गई कि तुम आ गई कि हाँ दीदी मैं आ गई। और तुम क्या कर रहे थे? जैंग चेंग को पकड़ती हैं और उसके धम दो उसे धर देती हैं। तभी जैंग चेंग कहता है ग्रैंड मदर सच में हम कुछ नहीं कर रहे थे। तभी चीचैन भी जो
ऊपर चले गए थे तो वो ऊपर से झाँकने लगते हैं कि अब जियांग चेंग की इतनी आवाज़ क्यों आ रही, तो जियांग चेंग की पिटाई हो रही थी। तभी शी चैन जानने लगते, तभी जिन चैन कहते हैं रहने दो, वहाँ पे जाना किसी खतरे से कम नहीं है इनको। बट वो जियांग चेंग को मारना, ओहो अभी मैरिज हुई नहीं जो इतनी चिंता होने लगी है, वे नहीं मारेंगी। अब वैसे भी आंट है ना वहाँ पे, और विंग भी है, देख लेंगे। और यानी भी संभालेगी। तभी यानी बीच में आते हुए कहती है, ओहो मदर छोड़ दीजिए, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, उसके पैर पे मोच आ गई थी, इसलिए वो शीचैन पानी पीने गया था तो वहाँ देख लेते हैं। पक्का ऐसी बात है, तुम सब झूठ तो नहीं बोल देते हो? हाँ। और तभी जियांग चेंग को छोड़ते हुए और फिर से उसका कान पकड़ लेती है। जिंग मदर अब तो सबने सच बोल दिया, फिर भी आप मेरा कान क्यों पकड़ रही हैं? क्या आप मुझे बिना कान का बना देंगी? तभी विंग कहता, हाँ बिल्कुल कन कटे जैसा। तभी याली मारते हुए कहती, तुझे हम मजाक ही सोचता रहेगा, चुप करो मदर, ऐसी बात नहीं है, हाँ मैं जो कह रही हूँ वही सही है। तभी वो कहती है, हाँ वरना मैं तुम्हारी शादी भी नहीं करने दूंगी। पर क्यों नहीं करने देंगे, हम भाग जाएंगे। तभी विंग कहता है, देखा इसके पहले से इरादे ठीक नहीं लगते हैं, तो ऐसे आग में घी लगते हैं। तभी जिनशान कहता है, ये विंग विंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आता ये लड़का। चीचान कर तुम्हें एडवाइस देता हूँ, तुम्हें अपना सुखी संसार अगर बसाना है तो विंग से दूर रहना, कभी भी आग लगवा देगा। वो तो याली है, और जियांग चेंग जल्दी बातों में आ जाएगा, वो याली जैसी नहीं है। शीचान को बोलता है जिनशान कि खुश रहना है तो विंग से जितना हो सके जियांग चेंग को कम बात करने देना, और इन्हें कम कम घर पे आना। उनका अच्छा तो तुम यहाँ से यानी को लेके क्यों नहीं जाते? कि वो मेरे मॉम डैड की तबीयत ख़राब थी, तो फिर कुछ टाइम बाद मॉम भी चल बसी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और वैसे भी मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो यानी ने भी उस टाइम बहुत मदद करी थी, ध्यान रखा था पापा का। और वैसे भी मैं शुरू से ही याली को पसंद करता था, इसीलिए याली के प्यार में इतना तो झेल ही सकता हूँ। पर तुम मत करना ऐसे कि जियांग चेंग बहुत जल्दी भाग जाता है, और विंग तुम बहुत माहिर है, जब जब आएगा तुम्हारे संसार का आग लगा के जाएगा। तभी नीचे का सीन दिखाते कि विंग को मारते हुए यानी कहती है, तुम अच्छा यहाँ से जाओ, और विंग को वहाँ से भगा देती है। वो अपनी मदर को समझाती है, और सब लोग धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। शीन शिफ्ट होके ऑफिस रूम में दिखाते हैं, जहाँ वांजी कुछ इन्वेस्टर्स को के ऊपर चिल्ला रहा था, और चिल्ला नहीं रहा था, मतलब उनके ये कैसा प्लान है, आप इन्वेस्टर हैं, ये कैसा डील है। और उनका कहते हैं, आपको नाराज़ किए तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी सारे इन्वेस्टर कहते हैं, ये प्लान बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे लिए भी और इस कंपनी के लिए भी। तभी हनवंजुन कहता है कि यहाँ का सीईओ मैं हूँ, आप नहीं, जो इस तरह से कह रहे हैं। और तभी इन्वेस्टर सब चुप हो जाते हैं इसकी कोल्ड वॉइस से सुन के। जिनशी में वो जो भी वो बनने वाला है रिजॉर्ट, उस पे ही इन्वेस्ट करने को कहता है। अभी इन्वेस्टर को कहता है तो इन्वेस्टर मना करने लगते हैं, और हनवंजुन कहता है कि जिनशी में ही इन्वेस्ट वो होगा, रिजॉर्ट बनेगा, वहीं होगा, और हमें उससे बहुत प्रॉफिट होगा और मेरे प्लान से। तो कुछ इन्वेस्टर विरोध कर रहे होते, तो उस पर बहस चल रही होती। तभी कुरहन बोलते हैं कि मुझे वांजी पे पूरा भरोसा है कि वांजी सही करेगा। तभी एक इन्वेस्टर उन्हें भड़काते हुए कहता है कि आप इसका साथ दे रहे हैं कि आपको अपना बिजनेस अपनी बेटी को नहीं देना है। तभी कुरैन को भड़काते हुए इन्वेस्टर कहता है, अब अपने बेटे शुयांग को कंपनी में हिस्सा नहीं लेने देगा, यही इनका है, आपको सीईओ सीट पे नहीं देखता, आप अपने शुयांग को बनाइए, हम उसके साथ देंगे उसका सीईओ बनने में। अंकल को भड़काते हुए कहता, और सभी इन्वेस्टर मतलब 2 इन्वेस्टर भी हाथ करने लगते हैं।